दोस्तों, मालती के केस में सभी को अब उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं मालती को शायद भगवान इंसाफ दिला दे। काफ़ी दिनों के बाद आज मालती के पिताजी का एक वीडियो आया है और वो पब्लिक के सामने अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पब्लिक के सामने अपनी बातों को रखा है। जो लोग कहते हैं कि विष्णुराज निर्दोष है, ज़रा वो लोग गौर से इन बूढ़ी आँखों को देखिए। क्या इन आँखों में एक बेटी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये आंखें झूठ बोल रही हैं? मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि मालती के साथ विष्णुराज ने कुछ गलत नहीं किया है। मैं कहती हूँ विष्णुराज कहीं ना कहीं मालती का दोषी है। हर वीडियो में मैं अपने कहती हूँ कि विष्णुराज कातिल भले ना हो, लेकिन उसने मालती के साथ मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू हिंसा जैसी चीज़ें, उसको प्रताड़ित करना अलग अलग तरीके से, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। वही मालती के पिताजी सब कुछ बता रहे हैं कि ये शुरुआत से ही मारपीट वाली चीज़ें होती थी उसके साथ, और वो आए दिन ये कहता था कि तुम्हारी किसी दिन आखिरी रात होगी, तुम्हें किसी दिन मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मतलब मेरे शब्दों में हेर फेर हो सकता है, लेकिन उनका यही कहना था। आप लोग समझते हैं कि किसी बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी बेटी के साथ ससुराल में इस तरह की चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग ऐसी बातों से हार जाते हैं, कहते हैं कि ब्याही बेटी कोई अपने घर में रख नहीं सकता है। तो मालती के पिताजी तो बेचारे बहुत ही गरीब थे, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब इनको पता था कि इनकी बेटी के साथ मारपीट हो रहा है, बेटी प्रताड़ित हो रही है, तो इन्होंने समय रहते क्यों नहीं कोई कदम उठाया? मतलब मालती को इन्होंने अपने पास क्यों नहीं रख लिया? तो आपको बता दें कि मालती के पिताजी कहीं बाहर रहकर मजदूरी करते थे, और इनकी स्थिति देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि इनकी अगर बेटी की शादी हो गई थी और वो यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, उससे अच्छी अर्निंग करती थी, तो अगर उसके साथ मारपीट हो रही थी तो क्या ये उसे घर में रख लेते, या मालती इनके पास रहने चली आती? बिल्कुल भी नहीं आती। और जैसा कि वो यहाँ रुकती भी नहीं थी ज़्यादा दिन। हाँ, आती जाती थी जल्दी जल्दी, लेकिन रुकती बिल्कुल नहीं थी। हर लड़की को एक उम्मीद होती है कि कहीं कभी ना कभी उसका भी घर परिवार सही से बसेगा, और हमारे भी घर में एक दिन खुशहाली आएगी, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई भी लड़की अपना घर नहीं तोड़ना चाहती है। कितना बर्दाश्त करती है एक लड़की, चाहे उसका पति कितना भी मारे पीटे, लेकिन बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपना घर छोड़कर जाती हैं। आपको अपने आसपास ऐसी बहुत सी महिलाएं देखने को मिल जाएंगी कि आए दिन वो अपने घर में प्रताड़ित होती रहती हैं, लेकिन घर छोड़कर नहीं जाती हैं, मायके में जाकर नहीं बैठ जाती हैं। थोड़े दिन की नाराज़गी भले हो, वो चली जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही रेयर केस देखने को मिलते हैं कि कोई भी लड़की अपना घर छोड़कर जाती है। तो मालती के पिताजी की आंखों में आप लोगों को दर्द नहीं दिखता है क्या? सिर्फ विष्णुराज का दर्द दिखता है, या विष्णुराज के परिवार वालों का दर्द दिखता है? हाँ, मानती हूँ कि विष्णुराज के परिवार वालों का दर्द होगा, क्योंकि उनका बेटा जेल में है, इस वजह से दर्द होगा। बाकी विष्णु के माता पिता को भी विष्णु की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिलती थी। आप लोग भी जानते हैं उनके पिताजी पल्लेदारी करते हैं। कौन सा ऐसा बेटा होगा जो लाखों रुपए महीने कमाता होगा और माँ बर्तन मांजती होगी दूसरे के घरों में, और वो बेटा इस तरह सुखी ज़िंदगी गुजार रहा होता है और अपनी माँ बाप को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता होगा? क्या ये सब बातें गलत नहीं हैं? मैं ये सब बातें उन लोगों से पूछ रही हूँ, कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो ये लोग कहते हैं कि विष्णुराज निर्दोष है, विष्णुराज निर्दोष है। दोष में केवल मर्डर ही नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ों की तरफ भी तो ध्यान दो आप लोग, कि वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता का भी दोषी है, केवल मालती का नहीं, पिता का भी दोषी है कि माता पिता को भी उसने अपने माँ बाप जैसा मान सम्मान या टेक केयर नहीं किया है। तो कैसे आप लोग कह सकते हैं कि विष्णुराज दोषी नहीं है?
भगवान की अदालत है, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। और यहाँ से विष्णुराज की जमानत खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब मुकदमा चलेगा और देखिए आगे क्या होता है। कानून जो भी जैसा फैसला करेगा वैसा मालती के पिताजी को मानना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मालती के पिता मायके वालों की और मालती की बद्दुआ और इनके मालती के परिवार वालों की हाय इन लोगों को ज़रूर लगेगी, क्योंकि बहुत गलत हुआ है उस लड़की के साथ। अगर ये लोग चाहते तो हंसी खुशी इतना पैसा आता था, अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरह कर सकते थे। 4 पहिया वाहन घर में था, इतनी बढ़िया बाइक थी, घर भी धीरे धीरे इतना इन लोगों ने बनवा लिया था, आगे और बन जाता। लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। कहते हैं ना कि घर में जब महिला अपने घर में खुद प्रताड़ित होती है, घर में कलह सुख शांति नहीं होती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कितनी जल्दी जल्दी इनके यहाँ मौतें हुई हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। विष्णुराज के पिताजी का कहना है कि ये वीडियो में जो भी मारपीट और लड़ाई झगड़ा दिखाता था, आप लोग समझते थे कि ये वीडियो फेक वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये सब बातें सच थी। सब ये सच था। यही सब कुछ मालती के साथ उसकी असली ज़िंदगी में रियल लाइफ में हो रहा था। तो कैसे विष्णुराज को हम निर्दोष साबित कर दें? फिर मैं कहती हूँ, मैं इसको कातिल नहीं मानती हूँ कि वो वही कातिल है। ये तो कोर्ट तय करेगा किसने मर्डर किया है, मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है। लेकिन बहुत कुछ विष्णु का दोष है इन सब में। इसीलिए मेरा भी, जब मैं इनके मालती के पिता जी को देखती हूँ और विष्णु के माता पिता को देखती हूँ, तो मुझे विष्णुराज के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि एक बेटा इतना कमाते हुए अपने माँ बाप को ऐसे ही रखता है। बहुत अच्छा हमारी सरकार ने किया है कि जगह जगह वृद्धाश्रम बनवाए हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने वृद्धाश्रम बनवाए हैं कि जिनके घर में ऐसे कपूत हैं, कम से कम जब माँ बाप इस लायक होते हैं कि उनको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, तो कम से कम इन संस्थाओं में उनको सहारा मिलता है और वो अपने जीवन के अंतिम दिन वहाँ काटते हैं। तो मैं गलत कमेंट करने वालों से भी कहना चाहती हूँ कि एक बार तुम लोग भी अपना दिमाग खोलो और ये जो सब चीज़ें हो रही थी इनके घर में, इधर भी थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर भी नज़र डालो। किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाते हो, गाली बककर आते हो, गंद मचाते हो और लिखते हो कि मालती भी कम नहीं थी, मालती ये थी वो थी। कौन कराता था मालती को ये सब? कौन प्रेशर डालता था वीडियोस बनाने के लिए? उसका पति ही तो करता था, विष्णु ही तो करता था। कभी सोचा है कि कितना परेशान होती होगी वो? घर का काम भी करे, ये सब वीडियोस भी बनाए, ऊपर से मार भी खाए, पैसे भी उसको ना मिले। ये अत्याचार क्या कम था? क्या ये विष्णु का दोष नहीं था? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।